Good morning, students. In last lecture, we had seen about flame, that which part give complete combustion and which part does not give complete combustion. So we now we are going to learn about the parts of flame. That first is outermost layer and the tip, which is the hottest part, and outer zone of complete combustion. मतलब जहाँ पे ब्लू लाइट जैसा दिख रहा है, दैट इज प्रॉपर combustion and complete combustion. Then in between we have moderate hot, and at the yellow part we have least hot, and in this it is incomplete combustion is there. So it means जब येलो कलर की फ्लेम होगी तो उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, और जिसमें कंप्लीट ब्लू कलर की फ्लेम होगी तो उसमें कंप्लीट कंबशन होगा. आफ्टर दैट गोल्ड स्मिथ जो अलग अलग मतलब बनाते हैं गोल्ड ज्वेलरी, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट फ्लेम पे ब्लो करते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट, उस पर वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ फ्यूल? सो फ्यूल हम किसे बोलेंगे? फ्यूल हम किसे बोलेंगे जो चीप हो, इजीली मिल जाए हमें, और इजीली बर्न हो और हमें ज़्यादा हीट दे, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूल. And which are the example of fuel? So first is wood, charcoal, petrol, kerosene. These are fuel, and a good fuel is one which is readily available, is cheap, and burns easily at moderate rate, and it produces large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. मतलब कि जब हम उसे जलाएं तो कुछ ऐश के अलावा कुछ ज़्यादा बचना नहीं चाहिए, मतलब वेस्टेज ज़्यादा होना नहीं चाहिए. सो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्यूल और आइडियल फ्यूल. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल. सो आइडियल फ्यूल तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते, वो अवेलेबल नहीं होता. सो हम जिसमें क्वालिटी मतलब जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स बोली वो सबसे ज़्यादा है, उसे हम फिर कंसिडर कर सकते हैं. एंड नाउ यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ दिस फ्यूल एंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इट इज़ योर एक्टिविटी. नाउ अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि हमने इतना थोड़ा सा फ्यूल सपोज जलाया तो उसमें से हमें कितना हीट मिला. सो वो हम फाइंड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी. ठीक है. सो इफ़ वी आस्क you to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel, which fuel would you prefer? So इसमें क्या लिखा है कि अगर हम वाटर बॉईल करें अलग अलग चीज़ें लेके, सपोज़ एक में काऊ डंग, एक में कोल और एक में LPG. सो किससे ज़्यादा बर्निंग होगी, मतलब हमें फ्यूल एफिशिएंसी किससे ज़्यादा मिलेगी? So you have to find out. It is your activity. Now the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. So इसमें इसकी डेफिनेशन कैलोरीफिक वैल्यू की हम कैसे गिनेंगे? अगर 1 kg ऑफ फ्यूल हम कंप्लीट कंबशन करें, उसका 1 kg ऑफ फ्यूल का, सपोज़ हम LPG ले या काऊ डंग ले, कोल ले, तो उसका 1 kg हम जलाए तो हमें कितनी हीट एनर्जी मिलेगी उसमें से, वो हम फाइंड करेंगे. उस पे से हमें क्या मिलेगा? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. और कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी. हमने पर केजी का फाइंड किया है तो पर केजी का आएगा, और जो हीट एनर्जी होती है वो जूल में, ये किलो जूल मतलब उसका बड़ा यूनिट है. सो किलो जूल पर केजी में हम फाइंड करेंगे. ठीक है. यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी गई है कि किसकी कितनी वैल्यू होती है. सो काऊ डंग की
कैलोरीफिक वैल्यू 6000 to 8000 है, वुड की इतनी है, कोल की इतनी है। सो हमने बोला था कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है आपको कि एलपीजी, कोल और काऊ डंग किसमें से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एलपीजी की 55,000 है, कोल की 25 to 33 एंड काऊ डंग की 6000 to 8000। सो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? एलपीजी। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है। सो आफ्टर दैट अब हम ये 2 टॉपिक कल देखेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।